नमस्कार भाई दोस्तों। बहुत से साथियों का एक सवाल होता है, पंजाब की समस्या क्या है। पंजाब की मतलब मेन समस्या क्या है। भाई पंजाब की जो मेन समस्या थी ना, वो तो 1840-43 से शुरू हो गई थी। जब 1845 में खालसा राज का सूर्य अस्त हुआ था ना, तब इससे समस्याएं पैदा हो गई थी पंजाब के अंदर। उसके बाद समस्याएं बढ़ती चली गई। फिर सबको आजादी भी दिलवा दी, तुम्हारे को भी दिलवा दी। 1947 में तुम्हारे को भी आजादी दिलवा दी, खुद को भी ले ली। लेकिन तब से और ज्यादा ये समस्या शुरू होगी। 1947 के बाद असली समस्याएं शुरू होगी पंजाब की, उस संयुक्त पंजाब की, उस महान पंजाब की। जो महान पंजाब एक उदाहरण था पूरी दुनिया के अंदर, जिसके के डर से मुसलमानों ने सलवार पहननी शुरू कर दी थी। जी हां, तुम्हारे यही जो अफगानी तालिबानी जो जिनको तुम लड़ाके बोलते ना, सलवार पहननी शुरू कर दी थी खालसा के डर से। वही खालसा जो कि गजनी के बाजार से तुम्हारी बहनी बेटी को रात को 12 बजे छुड़वा कर लाता था और तुमने 12 बजे के चुटकुले बना दिए थे। लेकिन असली समस्याएं उसके बाद शुरू हुई थी। उसके बाद एक बीच में समस्या आई, कौन सी? आनंदपुर साहब का मता। आनंदपुर साहब के मते के ऊपर आपको सामने पूरा वीडियो बना के बता दिया था। उसके अंदर एक भी मांग गलत हो ना, तो आपको मान जाएंगे हम कि भाई ये मांग गलत थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहां पे थी पता है? असली समस्या शुरू हुई थी जब दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने चमकौर का युद्ध जीता था ना, और जिन मुगलों को मारा था, जो मुगल मर गए थे वहां पे उस युद्ध के अंदर, खत्म हो गए थे, तो दशमेश पिता ने बोल लिया था भाई इनको दफना देना, जो मुसलमान उनको दफना देना, जो अपने सिख उनका दाह संस्कार कर देना। सिख बे युद्ध लड़े थे, थके हुए थे, तो उन्होंने सोचा भाई क्या दफनाना है, अब कौन पहाड़ों में मिट्टी खोदेगा, कौन इतनी मेहनत करेगा, चलो इनको साथ में दाह संस्कार कर देते हैं। उन मुसलमानों का साथ में दाह संस्कार कर दिया। अगले दिन जब दशमेश पिता ने देखा कि भाई इन्होंने तो ये गलत कर दिया, तब दशमेश पिता ने, खुद दशमेश पिता के वचन है ये, उन्होंने बोल लिया था कि यही मुसलमान तुम्हारे घरों में पैदा होंगे और तुम्हारा घाण करेंगे। चाहे वो बेनते के रूप में पैदा हुए, बेनता बुचड़ा सबको जानते होंगे, चाहे वो भगुमता बुचड़ा के रूप में पैदा हुए, फिर सिक्की का घाण शुरू हो गया। वो जो तुमने दाह संस्कार किया था ना, वो मुसलमान है ये, सिख नहीं है ये। कोई बोलता है हम आरती करेंगे, हम हवन यज्ञ करेंगे, ये वो मुसलमान है, सिख नहीं है ये। ना हम हिंदू ना मुसलमान, सिक्की है हमारी अलग पहचान। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा आता है गुरु ग्रंथ साहिब जी का। गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में आज कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। जो बातें आज आपको बताएंगे ना, उन बातों से आप भी सहमत हो जाओगे और आप खुद बोलोगे हाँ ये बातें हकीकत है। अगर आपको पता हो तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में सबसे पहले आइए हम समझें कि सिखों के बीच में गुरु ग्रंथ साहिब जी का क्या महत्व है। वे सिखों के 11वें और वर्तमान गुरु हैं, इस बात का सबको पता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी 11वें और वर्तमान गुरु हैं, सबको पता है इसका। सिख और भारत का सर्वोच्च न्यायालय गुरु ग्रंथ साहिब जी को एक जीवित गुरु मानते हैं। ये 1994 में ना जो सुप्रीम कोर्ट है उसके खुद के बयान है कि भाई जो गुरु ग्रंथ साहिब जी है वो एक जिंदा गुरु हैं। किसी और ग्रंथ के बारे में लिखा है क्या? किसी पुस्तक के बारे में लिखा? नहीं लिखा। वह दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसे गुरु का दर्जा प्राप्त है। किसी और धर्म ग्रंथ को गुरु का दर्जा प्राप्त है? आप बताओ किस धर्म ग्रंथ को गुरु का दर्जा प्राप्त है? बाइबल है, कुरान है, या और भी बहुत सारे धर्म ग्रंथ है, किसी को गुरु का दर्जा प्राप्त है? नहीं है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु का दर्जा प्राप्त है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसे स्वयं उन दिव्य महापुरुषों ने लिखा है, अन्यथा दुनिया के अन्य सभी धर्म ग्रंथ उन महापुरुषों के इस संसार से जाने के बाद किसी अन्य तीसरे पक्ष द्वारा लिखे गए हैं। यह भी एक सच्चाई है। गुरु ग्रंथ साहिब जी को बाबा गुरु नानक से लेके और दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज तक सब ने समय में लिखा था, तब ये गुरु ग्रंथ साहिब जी तैयार हुए थे। आपको पता होगा ना, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी को लिपिबद्ध करने के बाद गुरुओं ने स्वयं इसे गुरुगद्दी, गुरु का पद प्रदान किया है। यह भी सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
गुरु ग्रंथ साहिब ने न केवल सिखों के गुरु बल्कि सिखों के कमांडर इन चीफ सर्वोच्च सेनापति भी हैं, जिन्होंने प्राचीन काल से लेकर आज तक सिख सेनाओं का नेतृत्व किया है। चाहे सिख सेना भारत, ब्रिटेन या दुनिया के किसी भी अन्य देश के झंडे तले युद्ध कर लड़े, उसका नेतृत्व गुरु ग्रंथ साहिब जी ही करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। विश्व युद्ध के दौरान सिख सैनिकों की मांग पर फ्रांस ने सिख सैनिकों के लिए दुनिया का सबसे छोटा गुरु ग्रंथ साहिब जी तैयार करवाया था। ये एक ऐसा सच है जो आज तक आपको कोई नहीं बताएगा। क्यों सिखों की इतनी मांग होती है? चाहे वह गुरुद्वारा आजाद आंदोलन हो, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन हो या फिर स्वतंत्रता संग्राम, प्रत्येक सिख पंथ और राजनीतिक मंच का नेतृत्व गुरु ग्रंथ साहिब जी द्वारा ही किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के ही नेतृत्व में सिखों ने अकाल तख्त के निर्णय लेकर भारतीय संघ यूनियन ऑफ इंडियन में शामिल होने का फैसला किया था। तदनुसार भारतीय संघ ने 565 रियासतों के साथ साथ गुरु ग्रंथ साहिब जी का अकाल तख्त साहिब, सिख पंथ और अकाली दल भी भारतीय संघ के समान भागीदार हैं। वे भागीदार हैं न कि गुलाम। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब जी का अकाल तख्त साहिब या सिख पंथ पर किसी भी प्रकार का षड्यंत्र, दुष्प्रचार या हमला भारतीय संघ के भागीदार का पर किया गया हमला माना जाएगा। यह भारतीय संघ पर किया गया हमला है, एक ऐसा कृत्य जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करता है और जिसके लिए वही दंड मिलना चाहिए जो देश के विरुद्ध राजद्रोह के लिए निर्धारित है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के विरुद्ध रची गई साजिशों और उन पर किए गए जानलेवा आतंकवादी हमलों को केवल अपमान कहकर नहीं टाल देना चाहिए। यह भी एक सच्चाई है। गुरु ग्रंथ साहिब जी जो समानता और सार्वभौमिक संवाद की बात करते हैं, उन्हें दुनिया के उन धर्म ग्रंथों के समक्ष नहीं रखा जाना चाहिए जो जातिगत विभाजन और पाखंड की बातें करते हैं या अन्य धर्मों के लोगों को काफिर कहते हैं। कुछ समझे? आप समझ गए होगे मेरे ख्याल में, तो समझ गए होगे। ये बात होती है टन्नू मन्नू समर्थी की। ये जो टन्नू मन्नू समर्थी है ना, ये जो बात करती है, हमारे को जातियों के आधार पर बांटती है, धर्मों के आधार पर बांटती है, हमारे को नस्ल के आधार पर बांटती है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब जी क्या बोलते हैं? मानस की सब जात एक, पहचान वो। लेकिन यहां पर कौन पहचानता है? यहां पर तो ये चलता है तू फलाना, तू ढिमकाना, तू फलानी जाति का, तू ढिमकानी जाति का। हमारे को ये सिखाया जाता है। ये जो टन्नू मन्नू समर्थी है ना, ये तुम्हारे को लेके बैठ जाएगी। अगर इससे बचना है और इससे अपना बचाव करना है तो मेरे भाई एक ही समाधान है, वो है गुरु ग्रंथ साहिब जी, जिसको कि 1993 के अंदर खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि गुरु ग्रंथ साहिब जी एक जिंदा गुरु हैं। उसको आप अगर पुस्तक बोलते हो तो भी अपमान है, अगर आप उसको ग्रंथ बोलते हो तो भी अपमान है। यह अपमान है, सम्मान नहीं है। सम्मान यह है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी ही हमारे गुरु हैं, यह होता सम्मान। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? राय रखना आपका विचार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।